बयान का समर्थन अब एलजेपी आरवी के चिराग पासवान ने भी किया है और कहा है कि जाहिर सी बात है कि अगर प्रजनन दर घट रहा है तो इस पर अब मंथन करने की जरूरत है कि कैसे इसे हम बेहतर कर सकते हैं। ये बहस नहीं है, पर ये चर्चा का विषय ज़रूर है। बहुत टेक्निकल चिंता मोहन भागवत जी की तरफ से जताई गई है। फर्टिलिटी रेट को लेकर है ये। किसी भी प्रजाति का कंटिन्यूएशन में चलने के लिए ज़रूरी है कि एक कंसिस्टेंट फर्टिलिटी रेट रहना चाहिए, जो शायद 2.1 के आसपास है। बट ये किसी कारणवश घट कर अभी 1.91 के आसपास आ चुका है, तो जिसकी वजह से उन्होंने इस चिंता को दर्शाया है। मुझे लगता है इसके ऊपर एक गहन चर्चा होनी चाहिए। कोई ऐसी सूरत नहीं है जिसकी वजह से मानव प्रजाति के ऊपर किसी तरीके का कोई संकट है, पर मुझे लगता है इसको लेकर एक गहन चर्चा होगी। इसको जात पात धर्म मजहब। सिवान में मौसम तेजी से बदल रहा है, कभी धूप तो कभी कुहासा और कभी तेज ठंड लग रही है और ऐसे में लोग काफी परेशान भी हो रहे हैं। खास करके जो इम्यूनिटी है उनकी वो काफी कमजोर हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। मौसम का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह। सिवान में मौसम लगातार बदल रहा है, कभी कुहासा तो कभी ठंड हवा तो कभी धूप लोगों की समस्या खड़ा कर दी है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं सूता मिल की है, जहाँ पे हालांकि आज थोड़ी राहत है, हल्का हल्का धूप खिला है, लिहाजा लोगों को गुलाबी ठंडी महसूस हो रही है। कुछ लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इस तरह का मौसम में क्या परेशानी होती है और क्या महसूस कर रहे हैं। किस तरह कभी ठंड कभी गर्मी, ऐसा मौसम हो रहा है। सभी लोग को कभी जुकाम हो जा रहा है, कभी अनेकों प्रकार की ये तकलीफी से झेलना पड़ रहा है, काम करने में दिक्कत हो रहा है। सुबह में कभी ठंडा हो जा रहा है, कभी गर्मी हो रहा है। तो देख सकते हैं चूंकि सिवान में लगातार मौसम बदल रहा है, कभी ठंड कभी कुहासा तो कभी धूप, लोगों की समस्या खड़ा कर दी है। तो वहीं मौसम विभाग ने बिहार से कई जिलों को अलर्ट किया है। ऐसे मौसम में लोगों की तबीयत खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। पटना में गंगा का पानी लगातार दूषित हो रहा है। कारण है कि गंदा पानी नाले के जरिए वहां बहाव किया जाता है और ऐसे में अब लोगों की भी परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि गंगा अगर प्रदूषित होती है तो इसका सीधा असर लोगों तक होता है। पटना में नमामि गंगे परियोजना अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। कई जगह पानी को शुद्ध करने वाला प्लांट लगाने के बावजूद भी अभी भी शहर के नाले का गंदा पानी सीधे गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है। तो वहीं कुछ जगहों पर पानी का शुद्धिकरण हो रहा है, लेकिन कई जगह अभी भी काम बाकी है और इस वजह से पानी लगातार दूषित हो रहा है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। राजधानी पटना में नमामि गंगे परियोजना अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। यही वजह है कि अभी भी राजधानी पटना में कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां का गंदा नाला का पानी सीधे गंगा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है और उसकी तस्वीर भी यहां नजर आ रही है। नालों से निकलने वाला गंदा पानी बिना शुद्ध किए सीधे गंगा नदी में प्रवाहित हो रहा है। यही वजह है कि गंगा नदी की शुद्धता भी धीरे धीरे कम होती हुई यहाँ नजर आ रही है। गंगा नदी का पानी भी यहाँ का अभी इस्तेमाल के लायक नहीं है। आपको बता दें कि पटना में कई जगह पानी शुद्ध करने के लिए जो सिस्टम है वो तैयार किए गए हैं, बावजूद इसके अभी की जो ये तस्वीर है वो बयां कर रही है कि पटना में नमामि गंगे परियोजना पूर्ण नहीं हो पाई है। राजधानी में अब तक बिहार राज्य के शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम की ओर से 200 MLD पानी शुद्ध करने की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में राजधानी के बेउर पहाड़ी, करमलीचक और सैदपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की गई है। कई जगह पानी शुद्ध भी किए जा रहे हैं, लेकिन दानापुर STP का जो ट्रायल है वहां पे भी ट्रायल चल रहा है। दानापुर STP में 25 MLD पानी शुद्ध करने की क्षमता है। वर्तमान में इसका ट्रायल चल रहा है। संभावना जताई जा रही है कि साल के अंत तक वो पूर्ण हो जाएगा और वहां भी पानी शुद्ध करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। वो पानी नहाने लायक भी नहीं है और कई लोग गंगा नदी में जब पूजा पाठ करते हैं तो पीने के लिए भी ये पानी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में जब तक नमामि गंगे परियोजना पूर्ण नहीं हो जाती, जब तक सब जगह जो प्लांट लगे हैं वो काम करने नहीं लग जाते, तब तक नालों का गंदा पानी ऐसे ही गंगा नदी में प्रवाहित होता रहेगा। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। मिट्टी के चूल्हे से शुरू होकर भारतीय किचन जो है वो अब मॉड्यूलर किचन तक का सफर तय कर चुका है और ऐसे में उज्ज्वला योजना की बात करें तो उज्ज्वला योजना की वजह से अब महिलाओं की परेशानी काफ़ी
कम हो गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बाद अब सुदूर इलाके तक गैस चूल्हा और सिलेंडर महिलाओं की मेहनत को और भी कम कर रही है। लेकिन इन सब के बीच खाना बनाने के दौरान गैस की बचत के साथ ही सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा होता है। लिहाजा कटिहार में इसी को लेकर देश के प्रमुख गैस एजेंसी के द्वारा ग्रामीण महिलाओं के बीच कुकिंग कंपटीशन आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से उन्हें जागरूक भी किया गया। भारतीय रसोई अब गांव के चूल्हा से निकलकर इंडक्शन के दौर तक पहुंच चुका है, लेकिन इस बीच आज भी जो गैस है इसका एक खास महत्व है। और इधर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दौरान बड़ी संख्या में गैस भारत के सुदूर इलाके तक वितरित किया गया, लेकिन अब इसको लेकर भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से गैस के इस्तेमाल को लेकर भी एक जागरूकता चलाया जा रहा है और उसको लेकर कटिहार में बाकायदा कुकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। जरा सबसे पहले जो अधिकारी उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या उद्देश्य है इस तरह का आयोजन? जी, ये एक हम लोग ऑल ओवर इंडिया एक बेसिक सेफ्टी चेक का कैंपेन चला रहे हैं, जिससे हम लोग हर घर जिसका भी 5 साल हो चुका है एक कनेक्शन लिए हुए, तो उनके घर जा रहे हैं। हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटर के मैकेनिक जाते हैं और उनके कनेक्शंस को चेक किया जाता है। क्योंकि और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार